हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आप सभी के लिए मैंने एंगल्स प्रॉपर्टी पे जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसे मैंने डिस्कस कर रहा था। आज भी कुछ और भी मोर एप्लीकेशंस हैं जिसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और इसी की वजह से आप लोग के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो प्लीज़ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RKG मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डिफरेंट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो कि बेस्ड हैं एंगल प्रॉपर्टीज ऑन सर्किल। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट किए। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज O। ठीक, हमारा बताया जा रहा है कि सर्कम सेंटर ऑफ ए सर्किल का क्या है, यहाँ पर O है। ठीक, प्रूफ दैट OBC एंड प्लस उसमें ऐड करते हैं BAC, तो हमारा कितना देता है, 90 डिग्री देता है। ओके, तो यहाँ पर आपका सर्कम सेंटर का आपका सेंटर मीन्स आपका दिया हुआ क्या है, O है। ओके, तो हम लोग चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सॉल्व करने से सबसे पहले ये बता दें कि ये आपका सर्किल का फिगर यहाँ पर नहीं है मेंशन, तो हम लोग सबसे पहले फिगर को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, जो कि आपका सेंटर क्या होना चाहिए, O होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है सर्कम सेंटर, इट मीन्स दैट इनसाइड द सर्किल के एक आपका क्या होगा, ट्रायंगल ड्रॉ होगा। ओके, इस तरह से। ठीक, अब इसका नेमिंग लेकिन आपको दिया हुआ क्या है, ABC है। ओके, ABC है। ठीक, अब यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि ये जो O है वो आपका क्या है, सर्कम सेंटर है। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, हमारा सिर्फ ट्रायंगल ही दिया है ना, और सेंटर O दिया है, इस वजह से हम यहाँ पे जो ज्वाइन किए वो डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये हमारा कंस्ट्रक्शन वे में है। ठीक, अब यहाँ पर हमारा जो प्रूफ करना है उसे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, टू प्रूफ हमारा एंगल जो है OBC प्लस एंगल BAC इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री है ना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किए, ज्वाइन OB एंड OC। ओके, अब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ क्या होगा, ये चीज़ हम लोग रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एंगल्स हैं, यहाँ पर जो एंगल्स फॉर्मेशन किया जा रहा है वो क्या है, सेंटर पे। देखिए यहाँ पर जो हमारा एंगल्स बनेगा, हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं ना कि एंगल्स जो सेंटर पे बनते हैं वो क्या होते हैं, ट्वाइस द आर्क सबटेंडेड एट द सेम सर्किल at any circle। okay, it means that ये लिख सकते हैं इस we know that angle, उसी चीज को नोट डाउन करना है, subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक, ये थ्योरम्स है जिसे मैंने प्रूव भी किया था एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल में, तो उसी को मैंने ये थ्योरम को नोट डाउन कर लिया है ताकि आप लोगों को एक बार लिख दूं तो आप लोग समझ जाए कि क्या कहना है चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो आर्क बन रहा है BC, वो इस पे जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज ये, दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल होगा ट्वाइस टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। ओके,
हो सकता है ना। और इसी को सेकेंड वे में हम लिख सकते हैं क्या, बी ए सी बराबर हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी। ओके, लिख सकते हैं। इसे हम क्या किए, इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। ओके, अब आगे प्रोसीड करते हैं कि देखिए हमारा जो है एन ट्रायंगल्स ओ बी सी में क्या है कि ये जो आपका ओ बी है और ओ सी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ द सेम सर्किल है। ठीक, तो यहाँ पर ओ बी जो है ओ सी के बराबर है। इट मीन्स दैट एंगल जो बनेगा ओ बी सी दैट इज इक्वल टू व्हाट, ओ सी बी। ठीक, लिखिएगा भाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, सेम सर्किल पे हो रहा है, इसी वजह से। अब यहाँ पर जब इक्वल होंगे तो यहाँ पे कॉज ये क्यों हो गया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम लोग जानते हैं ना कि एडजेसेंट साइड जो अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स जो उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज़ जानते हैं। और ये चीज़ आपका क्या है, ओ बी और ओ सी क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल है। ठीक, नाउ तो हम कह सकते हैं एंगल ओ सी बी को ऐड कर दे तीनों को, ओ बी सी प्लस एंगल बी ओ सी, तीनों का सम क्या देगा, 180 देगा। जानते हैं इन द ट्रायंगल ओ बी सी में ये एंगल और ये एंगल का सम कितना देगा, 180 देगा। सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। ठीक, अब यहाँ से फर्दर हमारा ये जो वैल्यू है ओ बी सी और प्लस बी ओ सी बी, ओके, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल है तो लिख सकते हैं ना एक ही चीज़। तो यहाँ पे लिखते हैं ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है बी ओ सी, उसको अभी हम लोग वही रहने देते हैं, या फिर इसको चेंज कर दीजिए जो हमारे यहाँ से निकला हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हमारा निकला हुआ है क्या कि बी ओ सी जो है हमारा क्या है कि हाफ ऑफ सॉरी बी ए सी बराबर क्या है, हाफ ऑफ बी ओ सी है। ठीक, या अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब इस दोनों एंगल को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ओ बी सी प्लस एंगल, इसको अब लिख ही दीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। देखिए बी ओ सी यहाँ से हमारा कितना है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी है ना, तो कितना है 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से फर्दर प्रोसीड करिएगा तो ये दोनों 2 आपका कॉमन हो जाएगा। एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी ए सी, ठीक, इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा इसे क्या करिए, यूजिंग इक्वेशन 1 लिख दीजिए, यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, ये लिख दीजिए ताकि हम समझ जाएंगे कि ये इक्वेशन 1 का हमने यूज़ किया है। ठीक, अब यहाँ से आपका एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180/2 दैट इज 90। ओके, तो यही आपका क्या करना था, प्रूफ भी करना था। हेंस देखिए यहाँ पे आपको यही प्रूफ करना था, इस वजह से ओ बी सी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 हो गया ना फ्रेंड्स प्रूफ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी डी is such a quadrilateral that E is the center of the circle passing through B, C and D। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। ठीक, उसमें कि ए जो है एट द सेंटर, ए क्या है आपका सेंटर है, ठीक, ऑफ द सर्किल, किसी सर्किल का ए आपका सेंटर है। हर जगह हम लोग क्या लेते थे, ओ लेते थे। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या है, ओ ए सेंटर है। ओके, यहाँ पर ए सेंटर है और कहा जा रहा है क्या आपसे कि वो पासेस कर रहा है बी सी डी पॉइंट से, बी सी डी पॉइंट से। ओके, तो आपको ये प्रूव करना है कि यहाँ पर
यहाँ पर जो एंगल फॉर्मेशन करेगा किसका प्रूफ कि किसका सम, तो सी बी डी प्लस सी डी बी आपका दोनों का सम कितना, हाफ ऑफ एंगल बी ए सी का है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से हम लोग पहले क्या करते हैं, एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा सर्किल हो गया, ठीक, जिसमें कि सेंटर कहा जा रहा है ए है, उससे पहले हम लोग मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है बी सी डी पॉइंट ऑन द सर्किल, तो यानी कि ये आपका बाउंड्री पर होगा, ये कुछ ऐसे बी हो जाए, मान लीजिए ये सी हो जाए, ये आप डी ले लीजिए ऐसे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल किसी का भी एंगल के बारे में नहीं कहा है कि कोई पैरेललोग्राम है क्या है, कुछ भी नहीं कहा, ठीक। तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया, जो कि एक रैंडमली क्वाड्रिलेटर बना, ठीक। इसमें अब आपको प्रूफ करना है क्या, कि जो एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि सी बी डी, देखिए सी बी डी, इट मीन्स दैट इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये एंगल कहा जा रहा है ना, तो इसे हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब ये एंगल सी बी डी ए प्लस सी डी बी, अच्छा ये दोनों एंगल को जब ऐड करते हैं तो क्या दे रहा है, हाफ ऑफ बी ए डी, बी ए डी इस एंगल के क्या दे रहे हैं, हाफ दे रहा है, ठीक। तो कैसे देगा, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इससे अलावा कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस AC को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर AC को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। ये कंस्ट्रक्शन में इस वजह से हमने ये चीज़ को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, तो कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC। ओके, अब यहाँ से प्रूफ करेंगे, ठीक, टू प्रूफ। ओके, तो कैसे होगा, देखिए हमारा अभी जो मैंने लास्ट थ्योरम लिखा था कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज double the angle subtended by it at any point on the circle. Okay, it means that यहाँ पर जो हम लेंगे CBD, चलिए ले लेते हैं CBD, ये एंगल जो फॉर्मेशन कर रहा है वो क्या हो जाएगा, हाफ, यानी कि या फिर ट्वाइस इसका एंगल जो लेंगे CAD का ट्वाइस हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा ना, ये एंगल का ट्वाइस होगा ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, थ्योरम वही है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया क्या, एंगल जो बनेगा CAD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल व्हाट, CBD, क्योंकि R का आपका क्या ले रहे हैं, CD ले रहे हैं, और इस पे एंगल सबटेंडेड जो B कर रहा है और A कर रहा है, जिसमें कि A आपका क्या है, सेंटर पे, इस वजह से आपका एंगल का वैल्यू CAD बराबर ट्वाइस टाइम्स ऑफ CBD हो गया। ओके, उसके बाद इसी तरह हम लोग इसमें देखेंगे CDB, उल्टा देखिए, यहाँ पर ये जो एंगल है और ये एंगल देखिए क्या देगा, हमारा ट्वाइस देगा ना, टाइम्स। तो चलिए इसी तरह एंगल CAB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल व्हाट, CDB। ओके, यहाँ से ठीक समझे इस चीज़ को। तो हम क्या करते हैं, अब ये दोनों एंगल को, क्योंकि इसी दोनों का वैल्यू निकालना है ना, तो CDB, अच्छा यहाँ पे गलती लिख दी, CDB नहीं, सही है, सही है। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे CDB प्लस CDB है, ठीक, CBD है और CDB है। तो यहाँ पर नाउ हमारा जो क्वेश्चन है उसे हम लिखते हैं, क्या है कि CBD प्लस एंगल कौन सा है, CDB। ओके, ये हमारा, अब इस दोनों का क्या है कि हम दोनों का वैल्यू यहाँ से अगर लिखा जाए तो क्या होगा, हाँ बताइए, ये CDB फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपका, अगर इसी इक्वेशन 1 और इसी इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से CBD का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल व्हाट, CAD हो जाएगा। और सेकेंड वाले का CDB से क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल CAB, लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
ओके, ये डायरेक्ट हमने इससे एक्सट्रैक्ट किया। अब यहाँ पर जो हमारा वैल्यू होगा वो हाफ ऑफ कॉमन हो जाएगा, तो क्या देगा, एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी ए बी। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एंगल किसको बता रहा है, तो सी ए डी प्लस सी ए बी डेट गिव्स अस व्हाट, ये कंप्लीट एंगल्स किसका हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा बी ए डी, और यही हमारा क्या प्रूफ भी करना था, इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए डी। हो गया ना, तो यही आपका क्या था, प्रूफ करना था। ठीक, ओके, समझ गए। तो हम समझते हैं कि ये आप लोग को ये इजी वे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, उसे हम लोग देखें। एक सर्किल है, इस सर्किल ऑफ रेडियस कितना है उसका, √2 सेंटीमीटर। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लाइन सेगमेंट्स बाय ए कोड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। प्रूफ दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड at the point in major segment is 45 डिग्री। ओके, यानी कि कहा जा रहा है क्या कि आपका एक सर्किल है जिसका आपका रेडियस आपका कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो चलिए हम लोग पहले एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा फिगर तो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले एक सर्किल को ड्रॉ किए। ठीक, एक सर्किल को ड्रॉ करने के बाद उसमें क्या है कि हम लोग एक सेंटर अपनी से कंसीडर करेंगे। ठीक, तो मान लीजिए वो सेंटर है एज यूजुअल जो हम लोग मानते आ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये भी कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ऑफ ए कोड, एक कोड्स का लेंथ जो है, मान लीजिए यहाँ पर ए बी कोड्स है। ठीक, यहाँ पर ए बी कोड्स है। ओके, उसके बाद उसका लेंथ दिया हुआ क्या है आपका 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 सेंटीमीटर आपका ये लेंथ है आपका इस पूरे कोड का। ठीक, इससे फर्दर आपको कहा जा रहा है क्या कि इस पे जो एंगल फॉर्मेशन मेजर सेगमेंट पे किया जा रहा है वो क्या है, 45 डिग्री है। ओके, 45 डिग्री है। इट मीन्स दैट यहाँ पर मेजर सेगमेंट हो गया ये आपका, इस तरह मेजर सेगमेंट बना देते हैं। ठीक, तो ये आपका कुछ पॉइंट है, इसको पॉइंट दे देते हैं P या कुछ भी दे सकते हो। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर आपका जो जो मेंशन किया हुआ उसे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले OA और OB क्या है, हमारा रेडियस है जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है, √2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ओके, ठीक, अब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पर जो हमारा बनाने का प्रोसेस होगा वहाँ पे यहाँ पे निकालना है कि प्रूफ करना है क्या कि ये जो सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है, वो आपका कितना बना रहा है, 45 डिग्री। ठीक, मेजर सेगमेंट का कहने का मतलब कि ये वाला मेजर सेगमेंट आपका ये एंगल क्या है, 45 है। तो कैसे होगा, ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग पहले समझेंगे कैसे होगा। तो ये हमारा टू प्रूफ में क्या करना है, यहाँ पे टू प्रूफ, यही ना आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स एट ए पॉइंट इन मेजर सेगमेंट इज 45 डिग्री। इसकी यहाँ पर जो मेजर सेगमेंट है वो कितना आ रहा है, 45। तो यहाँ पर दिस दैट इज लिख देते क्या, ए पी बी इज इक्वल टू वाट, 45 डिग्री। ओके, हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या कि ड्रॉ परपेंडिकुलर, मान लीजिए इस पॉइंट को M ले लेते हैं, परपेंडिकुलर टू कोड AB। ओके, ठीक, तो यहाँ पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या है, फ्रॉम O ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। ओके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो बताइए कि हमने पढ़ा है कि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो लेंथ होगा, ये AM जो होगा वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा किसका, AB का होगा ना, बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है ना। तो इन ट्रायंग देन यहीं से कर दीजिए, प्रूफ में वी हैव यहाँ पर इन ट्रायंगल AMO आपका
ए एम का लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, दैट इज हाफ ऑफ व्हाट, 2, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ये पूरा लेंथ आपका कितना है, ए बी का 2 सेंटीमीटर है, दैट्स वाई 1 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल में आप देखिए, इस ट्रायंगल में ओ एम ए यानी कि ए एम ओ में आपका क्या एंगल एम जो है 90 डिग्री है ना। इट मीन्स दैट ये आपका क्या होगा, ओ ई क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये आपका परपेंडिकुलर टू द बेस ए एम पे है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस वाट, ओ एम स्क्वायर होगा ना। यहाँ से बताइए कि ये जो ओ एम का है, ओ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √2 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्किल है। और दूसरा ए एम का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ। तो फिर यहाँ पर सॉरी ये तो ए एम तो दिया ही हुआ, ए एम हम निकाले हैं ना शुरू में, सॉरी, और ओ एम का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ, तो वो हमने लिख देंगे। यहाँ से ए एम का वैल्यू कितना दिया है, 1 का स्क्वायर, दैट इज ओ एम प्लस स्क्वायर करेंगे, और यहाँ से √2 का स्क्वायर करेंगे तो गिव अस 2। ठीक, अब यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू आएगा वो ओ एम का निकलेगा तो 2, और इधर जाएगा तो 2 - 1, दैट गिव्स अस 1, इम्प्लाइज दैट ओ एम का हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। प्लस माइनस होगा, बट यहाँ पर आपका लेंथ ओ एम क्या है, लेंथ बता रहे थे, यानी कि पॉजिटिव लेंथ ही मेंशन करेंगे। ओके, ये चीज़ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक, और जानते हैं लेंथ हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक, इस वजह से अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम लोग आगे फर्दर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमको पता चल रहा है क्या, कि ये जो ओ एम का वैल्यू है कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, इन ट्रायंगल आपका ए एम ओ जो हमने कंसीडर किया, ए एम ओ में आपका ओ एम का लेंथ कितना है, बराबर किसका है, ए एम के बराबर है, डेट इज 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर हो रहा है ना। इट मीन्स दैट ये लेंथ और ये लेंथ क्या है आपका, इक्वल है। जब इक्वल है तो मेरा क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल किस तरह का बन रहा है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज ये एंगल तो ऑलरेडी आपका 90 है, और ये साइड्स क्या है, दोनों इक्वल है। जब इक्वल होंगे तो बताइए कि हमारा जो ये एंगल फॉर्मेशन करेगा वो दोनों कितना होगा, 45 होगा ना, बिकॉज ये 90 डिग्री बच गया, इतना गया, तो ये जो आपका 90 में ये दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो देखिए क्या, ओ यहाँ पर लिख ए एम ओ इज ए राइट आइसोसेलेस व्हाट, ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल होगा ना। इस वजह से हम कहेंगे क्या, कि जो एंगल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एंगल इसमें लीजिए क्या, कि एंगल, देयरफॉर एंगल ए ओ एम बराबर 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री। अब इसी तरह आपका सेम प्रोसेस जो हमने अभी किया पूरा, ये यहाँ से इसी तरह से सेम इसी तरह ओ एम बी में भी करेंगे, तो ओ एम बी में करेंगे तो भी क्या आएगा, इस एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे क्या, क्योंकि सेम प्रोसेस है, इसी वजह से एक प्रोसेस को मैंने प्रोसीड किया, दूसरा को हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली आपका एंगल जो होंगे, कौन सा एंगल, कौन सा, बी ओ एम बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब ये एंगल पूछा जाए ए ओ बी का, तो ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ एम प्लस एंगल बी ओ एम, व्हाट, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दैट गिव्स अस 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री होगा। अब बताइए, ये जो हमारा एंगल बन रहा है ए ओ बी, ये क्या है, एक सेंटर पे बन रहा है ऑफ द सर्किल। ओके, तो यहाँ से
जो हमारा मेजर सेगमेंट पे बनेगा ये एंगल, वो क्या होगा, हाफ होगा ऑफ दिस एंगल, हमने थ्योरम पढ़ा है। देयरफॉर एंगल जो होंगे ए पी बी, ये आपका पी है ना पॉइंट, ये पी पॉइंट है, इस वजह से ये जो एंगल फॉर्मेशन कर रहा है ये एंगल पी है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, दैट इज हाफ ऑफ इंटू 90, कितना हो जाएगा यहाँ से 45, हो गया ना। और यही हमें प्रूव भी करना था कि जो हमारा मेजर सेगमेंट पे बनेगा वो कितना एंगल के बराबर होगा, तो 45 डिग्री के बराबर होगा। ओके, तो इसी तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लीज़ समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज़ एक लाइक बटन करना ना भूलें। ओके, और आगे हम प्रोसीड करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इन ए सर्किल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ कहा जा रहा है, ठीक। यहाँ पर सेंटर ओ, इसमें फिगर दिया हुआ है, कोड क्या है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी आपका कोड है, ठीक, ऑफ ए सर्किल। ओके, यहाँ पे इजी वे में दिया हुआ है आपका जो सर्किल के बारे में डिस्कस कर रहा है, ठीक। उसके बाद कहा जा रहा है क्या कि इनसाइड द सर्किल एट ई पॉइंट पर टच कर रहे हैं ये दोनों कोड, ठीक, इनसाइड इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्किल एट ई। ओके, उसके बाद कहा जा रहा है क्या कि प्रूफ दैट आपको करना है क्या कि एंगल जो होगा आपका एंगल ए ओ सी, कौन सा, ए ओ सी प्लस बी ओ डी, जैसे ही कहा बी ओ डी तो हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में इसे ज्वाइन नहीं किया है तो इसे हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब ये दोनों एंगल का सम कितना है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए ई सी, देखिए ए ई सी के बराबर है। ओके, बड़ा छोटा दिख रहा है बट ये आपका ट्वाइस के एंगल के बराबर कहा जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है उससे हम लोग, ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इससे कंस्ट्रक्शन में, टू प्रूफ तो दिया हुआ आपको क्या करना है, तो कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए कि ज्वाइन करते हैं कुछ इस पार्ट को, दैट इज बी सी को। ओके, अब बी सी को जब ज्वाइन किए तो हमने जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू द डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एंड द व्हाट सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, या ये जो भी आपका बनेगा सर्किल में कहीं भी तो उसका डबल होता है ना। तो चलिए इसी थ्योरम का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किए, तो ज्वाइन आपका सी बी। ओके, अब टू प्रूफ, हम लोग प्रूफ करना है। ओके, क्या करते हैं प्रूफ, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट वी हैव, हम लोग क्या करेंगे, एंगल जो बनेगा ए ओ सी वो क्या हो जाएगा, ए ओ सी, देखिएगा ये क्या बोल रहा है, सेंटर पे बन रहा है, तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस होगा किसके, इसी आर पर जो सर्किल पे बनेगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये देखिए ये थोड़ा टेढ़ा है तो ये पूरा क्लियरली वे में नहीं बन रहा, तो ये एंगल हम देखेंगे कौन सा, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर जो बन रहा है ए बी सी, ए ओ सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी, एंगल ए बी सी। ओके, हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमारा ये ई का पॉइंट को इंक्लूड करना है, ठीक, इस वजह से। अब यहाँ से ए बी सी को हम लोग और फर्दर डेट इज लिख सकते हैं क्या, एंगल ए ओ सी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल व्हाट ए बी ई लिखा हुआ ना, ए बी ई, दैट इज ई बी सी भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिए ई बी सी, इसी वजह से, ठीक। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन एंड कर सकते हैं कि बी ओ डी, देखिए यहाँ पर बी ओ डी, इस पे आपका ये जो एंगल होगा वो किसके ट्वाइस के बराबर कौन सा हो जाएगा, तो बी सी डी, तो यहाँ पर लिखिए क्या, ट्वाइस ऑफ एंगल
BCD। डैट इज यहाँ भी क्या करिए, इसको नेमिंग सिर्फ डिफरेंट कर दीजिए। BOD बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल BCE। कर सकते हैं ना, यही एंगल बता रहा ना। BCD बराबर क्या हो गया, तो BCE, तो क्या लिखेंगे, एंगल BCE। इसे इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं। ओके, अब यहाँ से फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो क्या होगा कि जो इन ट्रायंगल ECB, देखिए ECB में, देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए थोड़ा हमारा ये जो एंगल होगा कौन सा, एंगल AEC। वो क्या है, एक्सटीरियर होगा, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना, ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर है, तो इंटीरियर सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो EBC लिखिए, EBC प्लस एंगल व्हाट, BCE होता है ना, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, समझ गए। तो इस वजह से ये एंगल आपका इस दोनों के सम के बराबर हुआ। अब नाउ यहाँ पर देखिए ACE, थोड़ा सा देखिए हमने जो प्रूफ किया है यहाँ पर ACE, यहाँ पर जस्ट हमने लिखा था क्या, EBC, अच्छा इसका नहीं लिखे, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। 2 एंगल AEC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल EBC प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल BCE होगा ना। अब देखिए यहाँ से फर्दर हमारा 2 एंगल AEC, ओके, AEC बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 2EBC, देखिए 2EBC किसके बराबर है, आपका एंगल AOC के बराबर, इक्वेशन 1 से। और दूसरे में देखिए क्या है, BCE है, BCE 2 टाइम्स किसके बराबर है, BOD के एंगल BOD। यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, तो ये आपने इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज किया। फर्दर यहाँ पर जो आपका वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया, यही हमारा क्या करना था, प्रूफ भी करना था ना। तो इसे हम लोग हेंस यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 2 एंगल AEC, इसी को फिर से रिपीट कर देते हैं, AOC प्लस एंगल BOD, ये हमारा प्रूफ करना था। ठीक, ओके। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, और ओवरऑल जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए वो भी आप लोगों को इजी वे में समझ में आएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो रहे होंगे, जो भी आप लोग को प्रॉब्लम इस वीडियो में लग रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे इम्प्रूव कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।